जय गुरुदेव। भक्तजनों, आज आपको एक बहुत ही रोचक भक्त की रोचक बात बताती हूँ। हम सब जानते हैं कि बाबा जी के जो अनन्य एक भक्त हुआ करते थे, उनके सेवक भी थे। उनका नाम था पूर्णानंद तिवारी, जो कि हमेशा बाबा जी के साथ रहे कैंची धाम आश्रम में। तो बाबा जी जो है बहुत ज़्यादा सर्दियों के टाइम पे अपने दूसरे आश्रमों में चले जाते थे। कभी इलाहाबाद, कभी मथुरा, वृंदावन, अलग अलग जगहों पे चले जाते थे। लेकिन जैसे ही अप्रैल आता था तो वो वापस आश्रम आ जाते थे और वहीं उनके सारे मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी। तो पूर्णानंद तिवारी जो थे, उनका ना पूरा परिवार जो है वो बाबा जी की कृपा से ही पल रहा था। गाय भैंसों की देखभाल करना, उनके बाकी काम करना और भक्तों के लिए प्रसाद बनाना, सब कुछ इनके ही ऊपर निर्भर था। तो आज जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो बात है इनके बेटे की, जो उन्होंने खुद अपनी सारी कहानी स्वयं बताई हुई है। मैं उस रिकॉर्डिंग को ऐसे नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, लेकिन मैं सुन चुकी हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि उनके बेटे कहते हैं कि पिताजी तो परम भक्त थे बाबा जी के, और बाबा जी के आसपास ही रहते थे। और मैं भी जब स्कूल से घर आ जाता था तो मैं सीधे जो है मंदिर के कामों में लग जाता था। और मेरे जो पिताजी थे वो बड़े ही बहुत ही नियम कानून से चलने वाले इंसान थे। तो मंदिर में भी गपशप करने का मुझे बिल्कुल वो नहीं था। मेरे को बस काम ही करना होता था और उसके बाद सीधे घर जाओ, पढ़ाई करो और सो जाओ। तो मेरे लिए भी एक तरह से नीम करोली बाबा जी जो थे वो भगवान थे। लेकिन मेरे मन में एक शंका आ गई। जब मैं बाबा जी के उस पर बैठा करता था, भक्तों के बीच में बैठा करता था, बच्चा ही था मैं, और बड़े बड़े उनके चमत्कारों की कहानियाँ सुना करता था लोगों के मुंह से, और पिताजी भी बहुत गुणगान किया करते थे। लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मैं ये कहता था कि हाँ, बाबा जी बहुत अच्छे हैं, बाबा जी इतने लोगों का घर चला रहे हैं, सेवा भाव है। लेकिन एक चमत्कार, मैं जब तक बाबा जी मुझे खुद नहीं इस बात का विश्वास दिलाएंगे, मैं तो इस बात को नहीं मानूंगा, बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं मानूंगा। तो वो हंसते हुए बताते हैं कि उसके बाद जो है बाबा जी तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, और उन्होंने भी ठान ली कि चल मैं बताता हूँ तुझे। तो फिर जो है दूसरे दिन ही जब वहाँ बैठे, बहुत सारे भक्त आए हुए थे, सब आके प्रसाद खा के चले गए। तो बाबा जी की एक आदत थी कि वो रोज़ प्रातःकाल तिवारी जी से जलेबियाँ बनवाया करते थे, और दही का इंतज़ाम होता था, और बाल प्रसाद यानी कि बच्चों को प्रसाद वितरण किया करते थे, जिसमें कि जलेबी और दूध होता था या जलेबी और दही होता था। तो ये सब प्रसाद दे के अब बाबा जी अपनी तखत पे बैठे हुए थे, जहाँ उनकी तखत लगी है वहीं पे, और बैठ के जो है मेरे पिताजी से वो बात करने लगे। और बात करते करते कहते, सुन तिवारी, और उनका एक बहुत और अच्छा भक्त था दादा, जो कि वाइस चांसलर रहे किसी यूनिवर्सिटी के, और रिटायर होके बाबा जी की ही सेवा करते थे। तो उन दोनों को सामने बिठा लिया तखत के, और कहने लगे कि सुनो, अभी देखना थोड़ी देर बाद ना एक ऐसे ऐसे रंग की कार आएगी, और उसमें से एक बाप आएगा और एक बेटा आएगा। अब बताओ, ये कोई बात है? बाप इतना बड़ा व्यापारी है, लेकिन बच्चे को उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा बच्चे को उसने बिल्कुल छोड़ दिया किस्मत के भरोसे, और अब उसका रिजल्ट आने वाला है पढ़ाई का, तो अब देखो चिंतित होके मेरे दर्शन को आ रहा है। तो ये बच्चा बालक बोलते हैं, तिवारी जी का बेटा बोलता है कि बाबा जी बात तो उनसे कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे ही सुना रहे हैं ये सारी बातें। और मैं भी जो है बिल्कुल सामने रोड की तरफ देखने लग गया अंदर आश्रम से, कि भाई मेरी नज़र ये थी कि कुछ एक के दुक्के ही गाड़ियाँ आया करती थी उन दिनों। तो मैं देखने लगा, और थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि सचमुच जो है एक कार रुक गई, दरवाजे पे रुकी, और उसमें से दो जना उतर के सीधे बाबा जी के पास आके बैठ गए। तो बाबा जी लेकिन इस बच्चे की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे थे, और दादाजी को इशारा करते हुए बोला, देखा आ गए ना। तो बाबा जी ने फिर उन भक्तों से बोला, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा, बाबा जी हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, किस वजह से आए हो? तो भक्त ने बोला कि बाबा जी, ये मेरा बेटा है और इसने 12वीं की परीक्षा दी है अभी,
लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है कि ये पास होगा या नहीं होगा, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, आप तो अंतर्यामी हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा आज तेरे को बच्चे की परीक्षा के रिज़ल्ट की फ़िक्र हो गई, ध्यान दिया तूने कभी? और बाबा जी ने उन्हें बड़े ज़ोर से डांटा। तो उन्होंने बाबा जी से माफ़ी मांगी और बोला, बाबा जी अब मैं इस पर पूरा ध्यान दूंगा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन कृपा करके प्लीज़ आप बता दीजिए। तो बाबा जी ने कहा, जा चल तू जा, ये पास हो जाएगा और सेकंड डिवीज़न पास हो जाएगा, अब तू जा। भक्त खुशी खुशी अपने बेटे को लेके वहाँ से चला गया। और ये बालक जिसके मन में शंकाएं थी, कहते हैं खुद अपनी ज़ुबान से कि अब तक तो मैं बाबा जी को भगवान स्वरूप मानता था, लेकिन इस क्षण से जब बाबा जी ने मुझे सचमुच मेरी बातों को सुन लिया और मुझे विश्वास करा दिया, मैं बस उनका बहुत ही बड़ा भक्त बन के रह गया और अपनी आखिरी सांस तक मैं बाबा जी को, उनके चमत्कारों को मानता रहूँगा। आशा करती हूँ भक्तजनों आपको ये सच्ची कथा पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी आपसे ऐसी और कथाओं के लिए। तब तक के लिए जय गुरुदेव। राम 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 राम